की प्रमुख जल संधियाँ मेजर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड देखिए जिब्राल्टर, हार्मोज, बाब अल मंदेव, मलक्का और बेरिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में मास्टर क्लास की तरह का ये वीडियो आपके लिए प्रेजेंट करते हैं डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन, जहाँ कंसिस्टेंसी से सक्सेस, प्रैक्टिस से सक्सेस तक जाया जाता है। जल संधियाँ होती क्या हैं? जी हाँ, परिभाषा की दृष्टि से देख लीजिए। हमने एक मैपिंग भी लगा दिया है। कहा गया है कि अगर आपकी सेंस ऑर्गन्स, आपकी इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं तो वो चीज़ें आपको रट जाती हैं, याद हो जाती हैं और वो आपके अंतः मस्तिष्क में चली जाती हैं। परिभाषा ये है कि जल संधि पानी का वह संकरा मार्ग है जो दो बड़े जल निकायों को जोड़ता है, चाहे वो सागर हो चाहे महासागर हो। जैसे अभी हारमुज बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो हारमुज किन दो जल निकायों को जोड़ता है इसके बारे में आप बताएंगे। दो भूखंडों को अलग भी करता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो व्यापारिक और वैश्विक व्यापार की दृष्टि से यह मार्ग होता है, नौगम्य होता है, नौकागम्य होता है, पोर्टिंग होती है यहाँ से, और नौसैनिक नियंत्रण और ऊर्जा नियंत्रण परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो एक मेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मलक्का की जल संधि देख लीजिए, स्टेट ऑफ मलक्का, नीचे है सुमात्रा, ऊपर है मलेशियन पेनिनसुला, यानी इन दोनों को ये अलग करेगा, यानी मलेशिया का पेनिनसुला है, ठीक, और नीचे सुमात्रा द्वीप है, इंडोनेशिया का पार्ट, और उत्तर मलेशिया का पार्ट, इन्हें अलग करेगा। और जोड़ता किनको है? हिंद महासागर को, साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर से। देख लीजिए काफ़ी ज्वाइनिंग का एक सिंबल, एक प्रतीक यहाँ पर बना हुआ है। एशिया यूरोप व्यापार का मुख्य मार्ग है, ये एशिया यूरोप का मुख्य मार्ग है। अगर आप इतिहास को सही से पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो भी आक्रांत आए, जो भी बिजनेस करने आए हुए थे, उनमें से सब लोगों का ये बहुत ही फेवरेट मार्ग हुआ करता था, एशिया यूरोप का व्यापारिक मार्ग। वो कैसे, इसको जब आप बड़ा करके देखेंगे तो यूपीपीसीएस पीवाईक्यू हाईलाइटेड में इसमें आप देख सकते हैं इसे विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री व्यापार मार्ग माना जाता है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के तेल आयात का बड़ा भाग है यहाँ पर। मलक्का जल संधि किन दो जल संधि निकायों को आपस में जोड़ती है? ये देखिए टारगेट यूपीपीसीएस क्विक चेक में आप देख सकते हैं किन दो को जोड़ती है। नेक्स्ट है हार्मुज, जो कि काफ़ी चर्चा में है, ईरान और ओमान के बीच। जी हाँ, नीचे ऊपर ईरान, नीचे ओमान। ये देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन ओमान का क्षेत्र वहाँ तक है, ये नीचे यूएई का पार्ट है, संयुक्त अरब अमीरात का, लेकिन उसके बारे में जानने की अभी कोई खास ज़रूरत नहीं है। हमें हार्मुज पर फोकस करना है और अरेबियन कंट्रीज़ है इन पर फोकस करना है। पर्शियन गल्फ़ को अरबियन गल्फ सी से, जी हाँ, फारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ़ को कहते हैं और इसको अरब सागर से जोड़ने का काम करता है। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन का मार्ग है। अभी आपने इधर देखा, सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था एशिया यूरोप का, व्यस्ततम भी था समुद्री मार्ग, व्यापार का मार्ग, लेकिन ये तेल के लिए। वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% इसी मार्ग से गुजरता है। इसे पर्शियन गल्फ का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र ये है आपका। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर स्थित है ये, जी हाँ। इसके बाद देखिए जिब्राल्टर जल संधि, एक ऊपर स्पेन है, नीचे मोरक्को है, मेडिटेरियन सी को अटलांटिक सी से जोड़ता है, यानी भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ने का जिब्राल्टर, इसे की बोलते हैं, जी हाँ, इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ मेडिटेरियन। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप को अलग करता है, दो महाद्वीपों को अलग करने वाला जिब्राल्टर वोल्यूम 1 है, भूमध्य सागर का एकमात्र प्राकृतिक निकास है। पर्शियन गल्फ का प्रवेश द्वार हार्मुज को कहा जाता है, जी हाँ। रसिया, अलास्का, यूएस से देख सकते हैं आप, यहाँ बीच में स्थित है ये, यहाँ का, यहाँ बीच में मार्ग स्थित है। इसको कहते हैं बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट। रूस और एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। ये भी दो महाद्वीपों को अलग करने वाला एक जल संधि है, डमरू मध्य भी बोलते हैं इसको। परीक्षा की दृष्टि से अगर तथ्य देखें तो एकमात्र प्रमुख जल संधि है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। सॉरी, जी हाँ। नेक्स्ट देखते हैं गल्फ ऑफ अदान और रेड सी को जोड़ने वाला, ऊपर है यमन, नीचे एरिट्रिया। स्वेज नहर मार्ग का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ पर। एशिया, यमन और जिबूती, एरिट्रिया, अफ्रीका के बीच का बाब अल मंदेव। परीक्षा की दृष्टि से देखिए रेड सी बहुत ही चर्चा में थी, इससे 4-6 महीने पहले चर्चा में थी रेड सी, दक्षिणी प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, और एशिया यूरोप समुद्री मार्ग की धुरी भी है। तो ये रहा आपके लिए प्रश्न, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला बेरिंग जल संधि। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जिब्राल्टर मेडिटेरियन का प्रवेश द्वार, बेरिंग सी, बेरिंग स्ट्रेट, एशिया उत्तरी अमेरिका की सीमा, और वैश्विक तेल व्यापार के लिए हार्मुज,
बाब अल मंदेव सुएज मार्ग और विश्व का सबसे व्यस्त व्यापार मार्ग मलक्का। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। हाँ, परीक्षा की दृष्टि से क्विक रिवीजन के लिए आप इस नोट्स को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए रैपिड एमसीक्यू रिवीजन में आते हैं। सुएज नहर से होकर यूरोप के एशिया जाने वाले जहाज़ों को किस जल संधि से गुजरना पड़ता है? बाब अल मंदेव से। भूमध्य सागर का एकमात्र प्राकृतिक निकास जिब्राल्टर जल संधि। हिमयुग के दौरान मानव का प्रवास किस जल संधि के मार्ग से हुआ था? बेरिंग। जी हाँ, हिमयुग, आइस एज। यदि आप हिंद महासागर से प्रशांत महासागर जाना चाहते हैं तो सबसे छोटा और व्यस्तम मार्ग कौन सा होगा? मलाक्का। जी हाँ। कंसिस्टेंसी स्मार्ट स्टडी इज इक्वल टू सक्सेस इन पीसीएस। डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन आपके साथ हमेशा यूं ही बना रहेगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।